खष्ठम सर्ग। नरता कहते हैं जिसे सत्व, क्या वह केवल लड़ने में है। नरता मतलब मनुष्य। नरता कहते हैं जिसे सत्व, क्या वह केवल लड़ने में है। पौरुष क्या केवल उठा खड्ग, मारने और मरने में है। पौरुषता क्या इसी में है कि हम खड्ग उठाएं, आप खड्ग उठाएं और सबको मारें। तब उस गुण को क्या कहे मनुज जिसे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मरता नहीं, लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है। क्या बोल रहे हैं कि नरता कहते हैं जिसे सत्व, क्या वह केवल लड़ने में है। पौरुष क्या केवल उठा खड्ग, मारने और मरने में है। तब उस गुण को क्या कहे मनुज जिससे न मृत्यु से डरता है, लेकिन तब भी मारता नहीं, वह स्वयं विश्वहित मरता है बंदनीय नर कौन, विजय हित जो करता है प्राण हरण। है सबकी जान बचाने को देता है जो अपना जीवन। किसी को जीवन, किसी का लेना नहीं है, किसी का जीवन बचाने के लिए आप अपना जीवन दे पा रहे हैं कि नहीं, वही ये बोल रहे हैं कि है बंदनीय नर कौन। बंदनीय नर कौन है? विजय हित जो करता है प्राण हरण। है सबकी जान बचाने को, सबकी जान बचाने के लिए देता है जो अपना जीवन। चुनता आया जय कमल आज तक, विजय सदा कृपाणों से, पर आह निकलती ही आई हर बार मनुष्य के प्राणों से। आकुल अंतर की आह मनुष्य की इस चिंता से भरी हुई, इस तरह रहेगी मानवता, इस तरह रहेगी मानवता, कब तक मनुष्य से डरी हुई। पाश्विक वेग की लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी। पाश्विक हम लोग जान ही रहे हैं, पाश्विक पश्चिमी। पाश्विक वेग का लहर लहू में कब तक धूम मचाएगी। कब तक मनुष्यता पशुता से, कब तक मनुष्यता पशुता के आगे यूं झुकती जाएगी। यह जहर न छोड़ेगा उभार, यह जहर न छोड़ेगा उभार, अंगार न क्या बुझ पाएंगे हम, इसी तरह क्या हाय सदा पशु के पशु ही रह जाएंगे। किसका सिंगार किसकी सेवा, नर का ही जब कल्याण नहीं। और जब नर का ही कल्याण नहीं तो किसका सिंगार किया जाएगा, किसकी सेवा की जाएगी। समझ रहे हैं आप, मैं किसका सिंगार और सेवा के बारे में बात कर रहा हूं कि नर का ही जब कल्याण नहीं, जब नर का कल्याण नहीं हो रहा है तो आप किसका सेवा और किसका सिंगार करने पे तुले हैं। किसके विकास की गाथा जन को, जनों के ही रक्षित जब प्राण नहीं। किसके विकास की गाथा करे, कथा करे, जब जन का ही रक्षा प्राण नहीं, प्राण रक्षा में नहीं है। इस विस्मय का क्या समाधान, इस विस्मय भरी समाज में, दुनिया में इसका क्या समाधान है। रह रह कर यही यह क्या होता है, जो है अग्रणी वही सबसे आगे बढ़ धीरज खोता है। और जो सबसे आगे है वही धीरज खो बैठता है, मनुष्यता से पशुता की ओर चला जाता है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल देखिएगा कि मनुष्यता से पशुता की ओर, कि पहले एकदम ईमानदार मनुष्य, जो मनुष्यता की जो बात होती है, ईमानदार अलग मतलब ठीक है, पहले मनुष्यता की ओर था, लेकिन फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते धीरज खो बैठता है और फिर पशु वाला जीवन अपना लेता है। मेरे बाद कौन, फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर छिन्न मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है। और फिर समाज में क्या आएगा, सीढ़ी के सबसे ऊपर, मान लीजिए सीढ़ी है, सीढ़ी में सबसे ऊपर वाले पैदान पे यदि गंदा पानी रखा जाएगा तो यदि नीचे सीढ़ी साफ भी रहेगा तो गंदा हो जाएगा, लेकिन यदि सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले पैदान पे साफ पानी रखा जाएगा तो नीचे यदि गंदा पानी भी होगा, गंदा भी होगा तो उसको साफ करते हुए चला जाएगा। तो बात वही ऊपर की साफ पानी की है। इसलिए ये बोले हैं कि नीचे कर छीन मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है। कौन पशुत्व को लाता है? आगे बढ़ धीरज खोता है जो।
फिर उसकी क्रोधाकुल पुकार सबको बेचैन बनाती है, नीचे कर छीन मनुष्यता को ऊपर पशुत्व को लाती है। हानर के मन का सुधा कुंड लघु है अब भी कुछ रीता है, वह अधिक आज तक व्यालों के पालन पोषण में बीता है। ये व्याल नहीं चाहते मनुष्य भीतर का सुधा कुंड खोले, जब जहर सभी के मुख में हो तब वह मीठी बोली बोले। थोड़ी सी यह सुधा मनुष्य का मन शीतल कर सकती है। थोड़ी सी जो अंदर में हमारे सुधा कुंड है, उस सुधा कुंड में यदि आप प्रवेश करिएगा और सुधा कुंड का थोड़ी सी भी यह सुधा मनुष्य को मन शीतल कर सकती है। बाहर की अगर नहीं पीरा, हो सकता है बाहर की पीरा नहीं सहे, भीतर की तो हट सकती है। लेकिन धीरता किसे अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करे। लेकिन धीरज किसको है? कौन धैर्य रखता है? जो अपने सच्चे स्वरूप का ध्यान करेगा कि उसका सच्चा स्वरूप क्या है, क्या बन करना चाह रहा है, क्या कर रहा है। सच्चे स्वरूप का ध्यान करे जब जहर वायु में उड़ता हो। और जब वायु में ही जहर है, जो अब बात हम लोग करते रहते हैं, हाँ, कि घूस और बेईमानी और डाका डाली का, तो जब जहर वायु में उड़ता हो, पीयूष बिंदु का पान करे। पांडव यदि केवल 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, पांडव यदि 5 गांव लेकर के शांति से सुख से रह सकते थे, तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। तो वो भी 5 ग्राम छोड़ देते, नहीं युद्ध करते, तो यही बात है। तो विश्व शांति के लिए दुख कुछ और न क्या सह सकते थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का, केशव ने क्यों यह कहा नहीं। कुटिल वचन दुर्योधन का सुन के भगवान कृष्ण केशव ने क्यों यह कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, हम आए थे तो शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही। तुम भड़काना चाहते अनल, धरती का भाग जलाने को, नरता के 90 प्रसूनों को चुन चुन कर छाड़ बनाने को। तुम जो चाहो, तुम चाहोगे युद्ध तो युद्ध, तुम चाहो शांति तो शांति। यही तो संदेश लेके आए थे, शांति का संदेश, कि तुम भड़काना चाहते अनल, धरती का भाग जलाने को, नरता के 90 प्रसूनों को चुन चुन कर छाड़ बनाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा। जब तक जीवित हूं तुम्हें बांधवों से युद्ध न करने दूंगा। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार बन जाएंगे। और ये यदि कृष्ण ऐसा बोल देते कि तुम सुखी रहो, पांडव फिर से कहाँ चले जाएंगे? बन। लो सुखी रहो सारे पांडव, फिर एक बार बन जाएंगे, इस बार मांगने को अपना वे सत्य न वापस आएंगे। और इस बार कुछ मांगने भी नहीं आएंगे। धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, धरती की शांति बनाने के लिए, बचाने के लिए आजीवन कष्ट सहेंगे वे। नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे, और नूतन प्रकाश फैलाने के लिए निरंतर तप करेंगे। सतलक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है? सतलक्ष मानवों के सम्मुख, इतने सारे मानवों का जो सुख है, 10-5 जनों का सुख क्या है? उसमें 10-5 आदमी का सुख का क्या ही क्या? हाँ, वही बोल रहे हैं कि सतलक्ष मानवों के सम्मुख 10-5 जनों का सुख क्या है? ये दुखी झेल लेंगे। यदि शांति विश्व की बचती हो, यदि इससे विश्व की शांति बच जाती हो, तो वन में बसने में दुख क्या है? तो वन में बसने में दुख क्या है? वन में बस जाएंगे यदि शांति होनी चाहिए कैसे भी। सच है पांडु नंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे। ये बात सच है कि जंगल में पांडु नंदन सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पद पाएंगे। लेकिन जो काल ग्रंथ होता है, जो ग्रंथ चली आती है, उसमें श्रेष्ठ पद पाएंगे वो। होकर कृतज्ञ आने वाले युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुज कर सकता बैरागी होकर। बोल रहे हैं कि तब सब समाज में यही कहता कि व्यर्थ का युद्ध नहीं करना है, युद्ध करना ही नहीं है और त्यागी होकर के रहना है। पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा कहने से,
प्रतिकार अनेका हो सकता, क्या उसे मौन को हो सहने से। अब ये बोल रहे हैं कि पर नहीं विश्व का अहित नहीं, होता क्या ऐसा कहने से। प्रतिकार अनेका हो सकता, क्या उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म है लौ जिसकी दो एक मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। तो क्या धर्म वही है जो दो और एक मन के लोगों के बीच में चलती है कि अच्छा कर्म करना है, कि वही भावना सबों में है, सब में। जो सुधा कुंड की बात कर रहे हैं, वो सुधा कुंड तो हर नर में है, लेकिन जो सुधा कुंड को जान गए वो जान गए। तो वही वो बोल रहे हैं कि पर नहीं विश्व का हित नहीं, होता क्या ऐसा कहने से। प्रतिकार अनेका हो सकता, क्या उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म है लौ जिसकी दो एक मनों में जलती है, या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके वहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, जो सबकी पीड़ा हो, उस सभी के पीड़ा की व्यथा को अपने साथ जो जोड़ सके, अपने मन की जो जोड़ सके, मुड़ सके जहां तक समय उसे निर्दिष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, और वही युग पुरुष होता है सारे समाज का, जो सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की से जोड़ सके। सारे संसार की पीड़ा को यदि अपने मन से जोड़ लेगा तो सारा संसार का ही पीड़ा उसका पीड़ा है। तो सबके पीड़ा को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ तो सोचेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। सबकी पीड़ा हर पाए या ना हर पाए, कोशिश तो करेगा। तो वही है युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, और वही असली धर्म गुरु होता है। सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से होता है, और जिसमें प्रकाश हो, कृष्ण प्रकाश है, राम प्रकाश है, गांधी प्रकाश है, शिवी दधीची प्रकाश है। कितने सारे इसमें, इसी में इतने सारे लोग इसी में हैं। ये सब क्या है? यही सब तो युग पुरुष है। सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर, डॉक्टर B.R. अंबेडकर, भगत सिंह, विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी। तो यही सब तो युग पुरुष है कि युग पुरुष और उससे उस समय कर्ण। युग पुरुष वही सारे समाज का विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है। द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान दिया, नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया। ये द्वापर का कथा है ना, महाभारत। अब कलयुग के बारे में बोल रहे हैं कि द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान दिया, नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया। पर हाँ, जो युद्ध स्वर्ग मुख था वह आज निद्ध सा लगता है, बस इसी मदांत से विकास का भाव मनुष्य में जगता है। धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। और जो युग पुरुष है वो सदियों के बाद निकलते हैं। यही बोल रहे हैं कि धीमी कितनी गति है, विकास कितना अदृश्य हो चलता है। कैसे? इस महावृक्ष में एक पत्र। मान लीजिए पूरा संसार एक वृक्ष है, जिस वृक्ष में पत्ते लगे हुए हैं, यही युग पुरुष के पत्ते। तो आप सुकरात का नाम जान ही रहे होइएगा, सुकरात से आते। तो ये युग मतलब वही है कि इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। थे जहां सहस्त्र वर्ष पूर्व लगता है वही खड़े हैं। है वृथा गर्भ उन गुफावासियों से, कुछ बहुत बड़े हैं हम। अनगढ़ पत्थर से लड़ो किटकिटा नखों से, दांतों से, या लड़ो वृक्ष के रोग गुच्छ पूरित ब्रजकृत हाथों से। या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से, गोलों की वृष्ट करो। ऐसे ना लड़ाई होती है। पहले कैसे लड़ाई होता था? जब थे अनगढ़ पत्थर से लड़ो,
कीट कीट कर नखों से, दांत से, ऐसे ही पहले लड़ाई, फिर धीरे धीरे बढ़ते गया, फिर वज्रकृत हाथों से आ गया, और अब क्या आ गया है, या चढ़ विमान पर नर्म मुट्ठियों से गोलों का वृष्ट करो। अब तो इससे भी ऊपर आ गया है, आजकल मिसाइल आ गया है, जो इंटरसेप्टर मिसाइल सब है, कहाँ कहाँ कर देता है। आ जाए लक्ष्य में जो कोई, निष्ठुर हो सबके प्राण हरो, यही तो अभी चल ही रहा है। ये तो साधन के भेद किंतु भावों में तत्व नया क्या है, क्या खुली प्रेम की आंख अधिक, भीतर कुछ बढ़ी दया क्या है, झड़ गई पूछ रोमांत झड़े, झड़ गई पूछ। कई ना ऐसे सवाल भी कई आते हैं कि जो आदमी यदि बंदर से बना है ना, डार्विन का जो सिद्धांत, उस पे ऐसी बात आती है कि जो आदमी बंदर से यदि बना तो आदमी का पूछ कहाँ है, तो उसी के लिए बोल रहे हैं कि झड़ गई पूछ रोमांत झड़े, पशुता का झरना बाकी है। पूछ तो झड़ गया बानर वाला, रोआ सब भी झड़ गया, सब हो गया, लेकिन क्या अभी भी पशुता झरना बाकी है, बाहर बाहर तन संवर चुका। अब बाहर बाहर तो खूब स्नो पाउडर और जींस पैंट शर्ट, बाहर बाहर तन संवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है, लेकिन मन का संवरना अभी भी बाकी है। देवत्व अल्प पशुता अधोर, तमतोम प्रचुर परिमित आभा, द्वापर के मन पर भी प्रसरित थी यही आज वाली द्वाभा, और आज की जो है वही द्वाभा थी। बस इसी तरह तब भी ऊपर उठने को नर अकुलाता था, और उस समय जिस समय अभी नर अकुलाता है ऊपर उठने को, उस समय भी वही था। लोग ऊपर जो नर थे वो ऊपर उठने को अकुलाता था, पर पद पद पर वासना जाल में उलझ उलझ रह जाता था, लेकिन सब वासना जाल थी। ओ जिस प्रकार हम आज बेल बूटों के बीच खचित करके देते हैं रन को रम्य रूप विप्लवी उमंगों में भर के, कहते अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है। युद्ध किसके किसके विरुद्ध? अनीतियों के विरुद्ध, जहां नीति ना हो या नीति हो तो उसका पालन ना हो, तो वही वो बोल रहे हैं। कहते हैं अनीतियों के विरुद्ध जो युद्ध जगत में होता है वह नहीं जहर का कोष, वह जहर का कोष नहीं होता है, अमृत का बड़ा सलोन सोता है, वो अमृत की खान होती है। बस इसी तरह कहता होगा द्वाभा शासित द्वापर का नर, निष्ठुरताएं हो भले किंतु है महामोक्ष का द्वार समर, कि यदि समर नहीं होगा, यदि युद्ध नहीं होगा, तब तो फिर दुर्योधन का जो आतताई था वो तो चलते रहता ना। चल रहा है, अभी भी युद्ध हुआ तभी चल रहा है। हाँ, नहीं उस समय जब महाभारत का रन होना जो जरूरी था, उसके लिए है कि निष्ठुरताएं हो भले किंतु है महामोक्ष का द्वार समर, सत्य ही समुन्नति के पथ पर चल रहा चतुर्मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको, अभी जो मनुष्य बोल रहा है चल रहा चतुर्मानव प्रबुद्ध, कहता है क्रांति उसे जिसको, जिस क्रांति के बारे में मैं आपसे बोलता हूं कि कहता है क्रांति उसे जिसको पहले कहता था धर्म युद्ध। पहले वही धर्म युद्ध होता था, जो क्रांति है ना वही धर्म युद्ध था। सो धर्म युद्ध छिड़ गया स्वर्ग तक जाने के सोपान लगे, और सदगति कामी नरवीर खड्ग से लिपट गवाने प्राण लगे, छा गया तिमिर का सघन जाल मूंद गए मनुज के ज्ञान नेत्र, द्वाभा की गिरा पुकार उठी जय धर्म क्षेत्र जय कुरुक्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र इसलिए कि बंधन पर अबंध की जीत हुई, कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा आगे मानव की प्रीत हुई। कर्तव्य ज्ञान नहीं था, गीता में तो यही है ही, अर्जुन विमुख हो जाता है, ये मेरे भैया हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे दादाजी हैं। तो वही ये बोल रहे हैं कि कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा, ये सब कर्तव्य ज्ञान है ना, तो कर्तव्य ज्ञान पीछे छूटा आगे मानव की प्रीत हुई। प्रेमा तरीक में केशव ने प्रण भूल चूक संधान किया, अब भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से, भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। भीष्म तो अपना जीवन दान ही दिया ना, शिखंडी को बुला के। शिखंडी जो आ गई, भीष्म को ऐसे ही ना मारा गया था,
भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो इच्छा मृत्यु का मतलब क्या वरदान? वो इतना ताकतवर थे कि कोई उनको मार ही नहीं सकता था। इसके लिए ये बोला गया है कि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, इतना ताकतवर थे। क्या मोह माया, ये सब कुछ था ही नहीं। लेकिन एक महिला आ गई, खड़ी हो गई, तो वो अपना शस्त्र त्याग दिए, बोले हो गया। तो फिर अर्जुन फटाफट, फिर जैसे कर्ण के लिए था, कर्ण को ऐसे ही मारता, वैसे ही भीष्म पितामह को भी बाण से भेद देता है। तो वही है कि प्रेमातिरीक में केशव ने प्रण भूल चक्र संधान किया। अब भीष्म ने शत्रु को बड़े प्रेम से अपना जीवन दान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।